तो दोस्तों आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 50 डेज एक ऐसी बायो में जहाँ चारों तरफ मशरूम होने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में मोशु काउस के अलावा कोई भी माउस स्पॉन नहीं होता। इन 50 डेज के अंदर हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाना, रहने के लिए कासल बिल्ड करना और इन सारे मोशु काउस को रखने के लिए फार्म बनाना। ये सब मैं कर पाता हूँ कि नहीं, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। A1 को मैं चला जाता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। इस वर्ल्ड में कोई भी ट्री स्पॉन नहीं होता। एक्सप्लोर करते वक्त मुझे कोई शुगर कैन दिख जाते तो उनको मैं माइन कर लेता हूँ, ना जाने कब काम में आ जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ दूर जाते ही लकीली मुझे एक ट्री दिख जाता है, जिससे कि हमारी वुड की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अब हमारे पास वुड के लिए एक सोर्स था। फिर मैं लग जाता हूँ वुड को माइन करने। तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ कुछ लीव्स को माइन करके सैपलिंग इकट्ठा करने, ताकि आगे चल के हमें वुड की दिक्कत ना हो। मिली हुई सैपलिंग्स को मैं प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैं बाउल बना के चला जाता हूँ काउस से सूप लेने के लिए। कितना अजीब है ना, काउस मिल्क के जगह सूप दे रही है। देन मैं थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेता हूँ। फिर मैं वुडन पिकेक्स बना के चला जाता हूँ स्टोन को माइन करने, ताकि आगे चल के स्टोन के टूल्स बना पाऊँ। फिर मैं लग जाता हूँ ढेर सारा स्टोन माइन करने, ताकि स्टोन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ढेर सारा स्टोन माइन करके मैं वापस वहीं उसी जगह आ जाता हूँ जहाँ पे हमने सैपलिंग्स को प्लांट किया था। वापस आते ही मैं लग जाता हूँ स्टोन के टूल्स बनाने। बाद में एक चेस्ट बना के क्राफ्टिंग टेबल के बाजू में प्लेस कर देता हूँ, ताकि उसमें मैं मेरा सामान रख सकूँ। देन मैं चला जाता हूँ कोल माइन करने। फिर मैं ढेर सारे पिकैक्स और टॉर्च बनाने के बाद चला जाता हूँ आयरन माइन करने, ताकि हमारे प्रोटेक्शन के लिए आर्मर बना सके। इनफ आयरन कलेक्ट होने के बाद मैं कुछ फर्नेस बना के सारा आयरन को स्मेल्टिंग में लगा देता हूँ। हमारे ट्रीज अब बड़े हो चुके थे, तो मैं फटाक से जाके वुड माइन कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे आयरन भी स्मेल्ट हो जाते हैं, तो मैं उन सबको निकाल के टूल्स और आर्मर बनाने लग जाता हूँ। तो हमारा आयरन का आर्मर तो बन चुका था। तो दोस्तों लग रहा हूँ ना एकदम हीरो जैसा। देन में चल जाते हुए एरिया प्लेन करने, ताकि हमारा कासल यहाँ बन सके। दोस्तों हमारा एरिया प्लेन हो चुका था। अब बारी थी कासल को बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने, तो मैं चला जाता हूँ सामान इकट्ठा करने। देन मैं कुछ काउस को मार के फूड इकट्ठा कर लेता हूँ।
बाद में चला जाता हूँ कासल की मार्किंग करने, ताकि हमें कासल बनाते हो कोई भी दिक्कत ना हो। फिर मैं कोबलस्टोन को फर्नेस में डाल देता हूँ, ताकि हमें आगे चल के स्टोन ब्रिक की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो मैं लग जाता हूँ कासल को बिल्ड करने। तो दोस्तों हमारा कासल बनकर तैयार हो चुका है। आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। दोस्तों आपको ये कासल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी हमारा कासल बिल्ड हो चुका था। अभी बारी थी हमारे प्यारे प्यारे मोशू काउस के लिए फार्म बनाने की। तो मैं जल्दी से एक शॉल क्राफ्ट करके लग जाता हूँ एरिया प्लान करने। जब तक मैं एरिया प्लान कर रहा हूँ तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हमारा पूरा एरिया प्लान हो चुका था। अब बारी थी नेदर जाके कुछ सामान इकट्ठा करने की। तो मैं फटाक से चला जाता हूँ नेदर में जाते हमारा पोर्टल खुला था वॉप फॉरेस्ट में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। हमारे पोर्टल के जस्ट सामने एक बेसिन भी था। देन मैंने बेसिन को ऐसा इग्नोर मारा जैसा आप अपने एक्स को मारते हो। इग्नोर नहीं तो आप कुछ और ही सोचेंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर मैं लग जाता हूँ वुड को इकट्ठा करने। कलेक्ट कर ही रहा था, इसी बीच मेरे ऊपर एक घास्ट हमला कर देती है। मैं घास्ट के मजे ले रहा था और उल्टा घास ने मेरे ही मजे ले लिए। मरते मरते बचा हूँ मैं यहाँ पे। देन मैं मेरे हार्ट्स को रीजन करके वापस अपने ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ। बस बेस पे आते ही मैं कुछ मासूमों की हत्या कर देता हूँ। फूड चाहिए था, मिला हुआ सारा फूड मैं फर्नेस में स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। फिर मैं लग जाता हूँ हमारे प्यारी मोशू काउस के लिए फार्म बनाने। तो दोस्तों हमारा फार्म बन के तैयार हो चुका है और वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारा कासल और फार्म बन के तैयार हो चुका है, पर अब भी एक चीज़ बच रही है, वो है हमारे लिए डायमंड का आर्मर बनाना। टेंशन मत लो, माइनिंग देखा के आपको फिर से बोर नहीं करूँगा। देन मैं चला जाता हूँ डायमंड माइन करने। तो दोस्तों फाइनली आपके भाई ने डायमंड का आर्मर बना लिया है। सच कह रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत लगी है आर्मर बनाने में। इसी के साथ हमारे तीनों के तीनों गोल पूरे हो चुके थे एंड हमारे 50 डेज पे कंप्लीट हो चुके हैं।
वीडियो पसंद आए रहेगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।